Hello, Bacha Party, chapter number 16 and topic number 2 of the chapter Sustainable Management of Resources, subject Science, Standard 10. And now what are the natural resources? It was made very much clear in the previous video that natural resources are those precious gifts which have been gifted to us by our nature, by our Mother Earth. For example, forest, wildlife, water, pure air, coal, पेट्रोलियम एंड वॉट नॉट मिनरल्स में भी कंसिडर्ड एज द नेचुरल रिसोर्सेस। ये हमने नहीं बनाया है, ये पुराने जमाने में, अगर भिड़े की बात में कर तो माधवी हमारे जमाने की बात है ये उसके जमाने से बना, ये सालों से सदियों से है और हमको इसको कंजर्व रखना चाहिए, इसको मेंटेन करना है, इसको बस दोहन नहीं कर लेना है, इसका हमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, इसको हमें इस प्रकार से कंजर्व करना है कि अगली पीढ़ियां भी देखे कि हाँ ये सब कोलसा है। अदरवाइज वो यही कहे कि अच्छा ऐसा कोलसा होता था, अच्छा हमारे दादा परदादा इसको जला के बिजली उत्पन्न करते थे, फिर ऐसा होगा। तो उससे अच्छा है कि वी कंजर्व द फॉरेस्ट। हो सकता है कि अभी हम जू में देखने जाते हैं शेर को, लायन को, सासन गिर में देखने जाते हैं गुजरात में, फिर पुतले में देखना पड़े दिस इज द लायन, वो ऐसा होता था वैसा होता था। एक्चुअली दे आर द वाइल्ड लाइफ and we'll have to conserve them. A question of GK, आपको पता है भारत में lions कितने हैं, भारत में टाइगर्स कितने हैं, and which is the national which is the national animal of India? Find it out and write it in the comment. Okay, so now what are the natural resources? So forest, wildlife, water, pure air, coal, petroleum, minerals and whatnot, everything which we utilize for our profit, they all are our natural resources. So, like Gandhiji's talisman, हमारे टेक्स्ट बुक में पहले पेज में लिखा रहता है टेलिस्मैन ऑफ गांधी जी। आप लोगों ने पढ़ा है क्या? हम लोगों को तो नवोदय में बहुत पढ़ाया गया, हमारे टीचर्स पढ़ाते थे, पढ़ो गांधी जी क्या कहते थे, गांधी जी का मंत्र क्या था, पढ़ो, फिर नीचे लिखना कमेंट में कि गांधी जी का टेलिस्मैन का मतलब होता है मंत्र, TALISMAN। सभी नवोदय वालों को इसका मतलब बिल्कुल पता ही होगा। तो गांधी जी का टेलिस्मैन की तरह एनसीईआरटी के हर दूसरे पेज पर मेरे ख्याल से लिखा रहता है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में 5 R's to save the environment. They are refuse, reduce, reuse, repurpose and recycle. All of them are very much clear from the name itself, but yet we will just talk about it in little detail. Now what is refuse? कोई दुकान वाला बोले भाई साहब मेरे दुकान पे आओ, मैं आपको पॉलीथीन बैग में सब कुछ अच्छी तरह से पैक करके दूंगा। बिल्कुल ना बोल देना, क्योंकि पॉलीथीन बैग आपके घर आई फिर आप उसको क्या कर देंगे, वेस्ट में फेंक देंगे। लेकिन यही पॉलीथीन बैग सालों साल तक पृथ्वी माता को झेलनी पड़ेगी। हो सकता है गाय के पेट में जाए, पशुओं के पेट में जाए और कहीं ना जाए तो अंत में टुकड़े होती 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 वो समुद्र में जाएगी और मछलियों के पेट में जाएगी, मछली आप खाएंगे, वो प्लास्टिक बैग आपके पेट में अंदर जाएगी, फिर आपको कैंसर कर देगी। मतलब कि जो पॉलीथीन बैग आपने फेंकी थी वही पॉलीथीन बैग आपके पेट में मछली के थ्रू गई और आपको कैंसर कर रहा है। मतलब कि उसका पाप आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे भैया हमने तो पॉलीथीन बैग लिया नहीं, आप मतलब कि मैनकाइंड, हम जो पाप कर रहे हैं उसका भुगतान हमारे बच्चे भुगतने वाले हैं, हमारी अगली पीढ़ियां भुगतेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड रिफ्यूज टेकिंग पॉलीथीन बैग्स, disposable glass, disposable cups, disposable plates, etc. हमें अपनी थैली खुद लेके जानी चाहिए। हमें जहां तक संभव हो ग्लास की प्लेट में या सिरामिक की प्लेट वगैरह जो होती है उसमें चाय पानी वगैरह लेना चाहिए। मेटल के बर्तन में खाना चाहिए, वो एक्चुअली हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, राइट? सो वी शुड रिफ्यूज दिस टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स। नाउ वी शुड रिड्यूस, नाउ व्हाट वी शुड रिड्यूस द use of our precious natural resources as good as possible. For example, if you are no more using water, its taps should be closed. अगर आप शेविंग कर रहे हैं, अभी आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी शेविंग आनी शुरू हो गई। जरा देखो अपने मुंह पे हाथ घुमाओ, किसको शेविंग आ गई, किसको बियर्ड उग गई, दाढ़ी आ गई क्या? जरा देखो अच्छा आ गई है, लेकिन अभी काफी सॉफ्ट। तो अभी आप शेविंग कर रहे हैं, नीचे नल चालू है, अरे भैया बंद करने में कितनी देर लगती, सिर्फ इतनी ही लगती है। बाहर जा रहे हैं, लैंप चालू है, लाइट चालू है, फैन चालू है, अभी मैं गया अभी आया मम्मी, अभी इतनी टाइम में तो वो कितना कोलसा थर्मल पावर प्लांट में जल जाएगा पता है कुछ?
कभी सोचो, इतना कोलसा वहां पर जल जाएगा तुम्हारी इस 1 मिनट के लिए, उससे अच्छा सिर्फ ऐसे टक करके चला जा। कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। खाना भी नेचुरल रिसोर्स है, वो काफी प्रेशियस रिसोर्स है। पता है, आप लोग थोड़ा थोड़ा अगर मानो कि बिगाड़ते हैं, नवोदय में तो हम लोगों को ये काफी अच्छी सीख दी जाती थी, नेवर वेस्ट वाटर। वो हमारे नेवर वेस्ट वाटर, नेवर वेस्ट, नवोदय में तो हमें तो अच्छी तरह से सीख दी जाती थी, नेवर वेस्ट वाटर, नेवर वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, नेवर वेस्ट फूड। क्योंकि हम अगर इतना खाना बिगाड़ते हैं, एक स्कूल में अगर 300 बच्चे हैं तो एक पूरा इतना खाना वेस्टेज जाएगा। हो सकता है वो पूरे परिवार का, मतलब कि 5 या 10 लोगों के परिवार का पेट भरने का करने के इक्विवेलेंट हो। देखो बीच में जो फोटोग्राफ है, कैसी हालत है हमारे देश में। खाना काफी लोगों को 2 टाइम नसीब नहीं होता। जरा सोचिए, अगर हम उन लोगों की जगह होते, आज नसीब अच्छे हैं कि हम लोग अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए 2 वक्त का खाना जुटा रहे हैं, लेकिन अगर सोचो हम इस बच्चे की जगह होते, हमारी क्या थिंकिंग होती। सो मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों, वी शुड अवॉइड वेस्टिंग, वी शुड रिड्यूस अवर प्रेशियस रिसोर्सेस यूज। जहां तक संभव हो जरूर उतना जरूर यूज करें, लेकिन उसका अननेसेसरी वेस्टेज ना करें। रीपर्पस मींस अगर किसी आइटम का यूज पूरा हो गया तो अब उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल। वैसे तो मैं अगर मानूं अपनी थिंकिंग का हूं तो कोल्ड ड्रिंक पीना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से एसिडिक होता है। उससे टॉयलेट अगर कभी साफ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उससे टॉयलेट भी क्लीन हो जाएगा, इतना उसका पीएच है। ठीक है, पीएच चैप्टर नंबर 2 इन केमिस्ट्री 10 साइंस हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिसिटी, पीएच, ये एसिडिटी क्या होती है। सो ये कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ, उससे अच्छा है कि लच्छी पियो, स्वदेशी है, किसी को रोजगार देगी, और इसमें तो पेस्टिसाइड्स भी मिले हैं। काफी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ने काफी इसमें प्रूव किया है। एनीवे, सो अगर मानो कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल या फिर पानी की बोतल खाली हो गई है, तो उस बोतल में आप लोग जिस प्रकार से इस एग्जांपल में दिया गया है, हो सकता है कि आप वॉल गार्डन क्रिएट कर सके, उससे आर्टिफिशियली आप अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा क्राफ्ट बना सकते हैं। ये जो भाई साहब बना रहे हैं दीवार पूरी की पूरी, ऐसे काफी आइडियाज हो सकते हैं कि आप उसको रीपर्पस करें, दूसरे उपयोग में लें, ताकि वो नेचुरली हमारी जो इकोसिस्टम उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको बिगाड़े नहीं। ये मानो कि मिक्स्ड फ्रूट जाम है, बहुत खाते हैं नवोदय में हम लोग, ठीक है ना। तो इसी फ्रूट जाम को ब्रेड में लगा लगा के हर संडे मॉर्निंग, नवोदय वालों को याद होगा, हर संडे मॉर्निंग देते थे। तो ये फ्रूट जाम है, वो मानो कि खाली हो गया, मध की बोतल खाली हो गई, तो उसको हम लोगों को पल्सेस या फिर मानो कि कुछ चने वगैरह स्टोर करने के लिए यूज करना चाहिए। अपने कुछ स्टेशनरी उसमें रखो ताकि उसका रीयूज हो सके, उसका रीपर्पस बन जाए, उसका पर्पस चेंज। अभी उसमें हनी नहीं रख रहे हैं, कोई बात नहीं, बाबा रामदेव ने बेच दिया, हनी हमने खा लिया, बाबा जी का धन्यवाद। लेकिन अब बाबा को बोलेंगे तो नहीं, बाबा इसी में मत डाल दे, थोड़ा 5 रुपये कम लेना बाबा, लेकिन इसी में डाल दे। ऐसा बाबा को बोल नहीं पाएंगे, बाबा देंगे भी नहीं वो तो बोलेंगे नया ले जा तो उस बोतल का क्या करें? उस बोतल को हम लोग अपने दूसरे किसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग रीपर्पस। नाउ रीयूज, इसमें तो हम भारतीयों को कोई पहुंच नहीं सकता। हर कोई पूछ सकता है कि रीयूज के मामले में भारतीयों को कोई पिछाड़ नहीं सकता। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ब्रश किया। वैसे मैं तो ये बताऊं, हम लोग, मैं तो पर्टिकुलर ये ब्रश करता ही नहीं, जहां तक संभव हो सकता है। नीम का दातुन करना चाहिए। बाबा रामदेव बिल्कुल सही बोलते हैं इस बात में। नीम का दातुन से क्या बेनिफिट होगा? एक्चुअली जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं वो कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, कौन सा केमिकल पता नहीं चलता। दूसरी बात कि वो उसमें फ्लोराइड भी होता है, विच इज वेरी मच हार्मफुल टू आवर बॉडी, राइट। तो उस फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से तो अच्छा है कि हम लोग नीम का दंत मंजन करें, नीम के दातुन से दांत साफ करें। अच्छे हैं, देखिए इतने बुरे भी नहीं है, हो सकता है इतने वाइट ना हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं, कम से कम कोई बदबू नहीं आए, ये अच्छा है। चलिए, सो नीम का दातुन करना चाहिए। लेकिन अगर मानो कि टूथपेस्ट की बात करें, ये टूथब्रश की बात करें, तो टूथब्रश में भैया हम लोग भारतीय लोग ब्रश करने के बाद उसके जो मतलब ब्रिसल्स होते हैं, मानो कि वो काफी गिर गए हैं, तो उसको हम लोग हेयर डाई में यूज करते हैं। पर्पस नंबर 2, इसका रीयूज हो गया। अब उसके बाद उसके सारे के सारे ब्रिसल्स निकल गए, अब है भी नहीं बच्चा, बिल्कुल टकला हो गया है वो, तो उसका आप यूज क्या करते हैं? ये जो हमारा पायजामा होता है भैया, इधर का ये पायजामा मैं नहीं दिखा पाया आप लोगों को,
एक भी गूगल में एक भी फिगर भी ना मिली पायजामे वाली। तो ये मानो कि इसमें ये दिखाया गया कॉलर, तो इस प्रकार से पायजामे में मानो कि आपको नाड़ा डालना है, तो उसकी मदद से हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भारतीयों को ये तो सिखाना नहीं पड़ेगा यूज, लेकिन हाँ नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे यूज हो ये हमें अभी जरूर थिंक करना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए। मैं समझ सकता हूं आप लोग इसको काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल फिर भी आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। ये है एनवेलप। एनवेलप कहीं से आया, हालांकि अब तो ईमेल के जमाने में एनवेलप कहीं कोई यूज ही नहीं करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी यूज हो जाते हैं भैया। तो आया, तो अभी आपको इस एनवेलप को मानो कि वापस किसी और को भेजना है, तो इसको उल्टा करके खोल के उल्टा कर दीजिए अपनी ओर, अब अपना एड्रेस दूसरी ओर लिख लीजिए और इसको भेज दीजिए, तो ये रीयूज हो जाएगा। पेपर को अगर एक बार ही आप मतलब टाइप करते हैं फ्रंट साइड, उसकी जगह दोनों साइड टाइप करो। 2 साइड प्रिंटिंग हमें यूज करना चाहिए, तो इससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो सकता है। वी शुड थिंक इट। क्यों, क्या सोचते हैं आप लोग? रिसाइकल का मतलब है जो भी मानो कि हम लोगों ने यूज किया, लास्ट में ये ब्रश का हमने फॉर एग्जांपल यूज लिया, ब्रश किया, ये डाई किया, फिर पाजामे का नाड़ा डाला और जो भी यूज किया हो, लेकिन उसको बाद में रिसाइकल करने के लिए भेज दो। कहाँ? बस्ती वाला आएगा, उसको दो, वो क्या करेगा, वो सारी का सारा मटेरियल लेगा, फिर उसको रिसाइकल करने वाले को दे देगा। वहां पर इसको गला के पिघाल के वापिस इसमें से नई आइटम बनेगी। इसको कहते हैं हम रिसाइकलिंग। और रिसाइकलिंग जहां तक संभव हमें करना चाहिए। और इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इट शुड बी मेड मैंडेटरी। मैं तो अगर भारत सरकार अगर मेरा मानो कि माने, तो मैं तो ये कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का रिसाइकलिंग 100% करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मोबाइल लेते हैं, तो अगर आप दूसरा मोबाइल लेना चाहे तो अपने अगले मोबाइल को रिसाइकल के लिए भेजना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक बैटरी पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, पूरे आसपास के लोगों को, रहने वाले लोगों को कैंसर का डिजीज गिफ्ट दे सकती है। सोचिए, सिर्फ हमारी नासमझी से, सिर्फ हमारी गैर जिम्मेदाराना रवैये से, एक हमारे गैर जिम्मेदाराना रवैये से पूरा का पूरा शहर का तालाब बिगड़ सकता है, उसकी मछलियां बीमार पड़ सकती है। वो तो बेचारी बाहर निकल के नहीं बोलेगी, ए भैया इधर बैटरी मत डाल, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक के होने के नाते हमें सोचना चाहिए, और हम नहीं सोचेंगे तो अल्टीमेटली उसका पाप कैंसर के रूप में हमें भुगतना पड़ेगा। What a single man can do। जब भी मैं ये बोलता हूं तो लोग बोलते हैं, अरे भैया इतना बड़ा देश है, मेरे एक के न डालने से क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं एक ही नहीं डालूंगा, लेकिन बाकी के 99.99% लोग डाल देंगे तो क्या। ये हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि 99.99 लोगों को ये सोचना चाहिए कि what a single man can do everything। अगर यही गांधी जी बोलते भैया मैं अकेला क्या कर लेता, तो शायद हमें आजादी कभी नहीं मिली होती, है कि नहीं। सो ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि व्हाट अ सिंगल मैन कैन डू। हमें ये सोचना चाहिए कि सिंगल मैन कैन स्टार्ट द इंटरवेंशन, सिंगल मैन कैन स्टार्ट द रिवॉल्यूशन, सिंगल मैन कैन स्टार्ट अ न्यू जर्नी, सिंगल मैन कैन मोटिवेट द मिलियंस। और हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसका रिसाइकलिंग करना चाहिए। Now, why do we need to manage or conserve resources? Because it's not unlimited like mobile data। ये आपको 5 GB अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है। They are limited। वे तो प्राइवेट कंपनी लिख देते 5 GB अनलिमिटेड, 5 GB का मतलब ही 5 GB तक लिमिटेड है, लेकिन लिखते 5 GB अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, ऐसा नहीं है। नेचर हमारे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकता। नेचर क्लियरली बोलता हमारे पास इतना मानो कि कॉल है तो है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। We should conserve it for next generation। अदरवाइज भिड़े की तरह बोलना पड़ेगा, माधवी हमारे जमाने में ऐसा कॉल हुआ करता था। ये हमारे अगली पीढ़ियों के लिए हमें रखना चाहिए। उसको रिप्लेनिशमेंट तो कर नहीं सकते, रिप्लेनिशमेंट मीन्स उसका वापस बनते जाना, वो तो हम कर नहीं सकते, तो उसको कंजर्व जरूर करना चाहिए। कोई प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट या पॉलिसी अपनानी चाहिए हमें, ताकि हमारे रिसोर्सेस हैं उसकी लाइफ बनी रहे। Environmental concern like pollution and greenhouse effect should be considered। क्योंकि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को इसी तरह हम एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, it will be very much difficult to tackle pollution and greenhouse effect, and ultimately we will be not able to check
the melting of glaciers at the tips of the Arctic and Antarctic oceans. And you do know very well that संस्कृत में कहा गया अति सर्वत्र वर्जय, अति की कोई गति नहीं, और इसी प्रकार से हम अति स्वरूप में ऊर्जा का, नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करते रहे, एक्सप्लॉइटेशन करते रहे, then we'll be at nowhere. In the next video, we'll be talking about the very precious resource,